हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक ग्रुप फिटर टॉपिक स्टडी, टेलीग्राम ग्रुप फिटर टॉपिक स्टडी से जुड़ सकते हैं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आज का हमारा 101 नंबर क्वेश्चन है। पीतल की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव कोण रखा जाता है। ऑप्शन ए है 32 डिग्री, ऑप्शन बी है 40 डिग्री, ऑप्शन सी है 37 डिग्री, ऑप्शन डी है 30 डिग्री। पीतल का चीज़ें चिपिंग करने के लिए झुकाव कोण जो होता है 32 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवेज काटने के लिए छेनी प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए है फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी है डायमंड पॉइंट छेनी, ऑप्शन सी है क्रॉस कट छेनी और डी है राउंड नोज छेनी। कीवेज काटने के लिए जो होता है क्रॉस कट छेनी का उपयोग करते हैं। क्रॉस कट छेनी को हम लोग जो है कैप चीजल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है मार्किंग करने, ऑप्शन बी है गोलाई चेक करने, ऑप्शन सी है कोण मापने, ऑप्शन डी है गोल छड़ का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए। यह जो है गोल छड़ का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आपको याद होगा यह जो है सेंटर हेड होता कहाँ है। ये जो होता है कॉम्बिनेशन सेट में होता है। एक तरफ सेंटर हेड होता है, एक तरफ प्रोटेक्टर हेड होता है ना, बीच में। अब आपको याद आ गया होगा। और ये जो होता है स्क्वायर हेड लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्टेट एज बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है पीतल, ऑप्शन बी है स्टील या कास्ट आयरन, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है लकड़ी। इसका सही आंसर जो है स्टील या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। स्टेट एज होता क्या है? स्टेट एज जो होता है जॉब की फ्लैटनेस चेक करने के लिए किया जाता है या किसी फर्श की फ्लैटनेस चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर पंच बनाया जाता है। ऑप्शन ए है माइंड स्टील, ऑप्शन बी है हाई कार्बन स्टील, सी है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन डी है स्टेनलेस स्टील। सेंटर पंच जो बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सेंटर पंच का उपयोग कहाँ किया जाता है, सेंटर पंच का उपयोग जो होता है ड्रिल करने से पहले उसके पॉइंट को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, उसके पॉइंट को गहरा बनाने के लिए किया जाता है। सेंटर पंच आया है, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रिक पंच का पॉइंट ग्राइंड होता है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। प्रिक पंच का पॉइंट जो होता है 30 डिग्री पर ग्राइंड होता है। कितने डिग्री पर ग्राइंड होता है? 30 डिग्री पर। अब आपसे पूछ देता है सेंटर डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो 60 डिग्री। सेंटर पॉइंट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलो पंच का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है गर्म लोहे में सुराख करने, ऑप्शन बी है पतली सीट में सुराख काटने, ऑप्शन सी है सेंटर ज्ञात करने और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हॉलो पंच जो होता है खोखला पंच होता है, जिसका उपयोग जो होता है हम लोग पतली सीटों में सुराख करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कोल्ड चीजल हॉट चीजल से भिन्न होती है क्योंकि यह ऑप्शन ए हार्ड ऑन टेम्पर होती है, इसकी लंबाई अधिक होती है, ऑप्शन सी है इसकी लंबाई कम होती है, डी अलग अलग धातुओं की बनाई जाती है। यह जो होता है कोल्ड चीजल जो है हॉट चीजल से इसलिए अलग होता है। कोल्ड चीजल क्या होता है? हार्ड ऑन टेम्पर होता है। यहाँ जो आया है आपको बताते चलते हैं। अब हॉट चीजल का पॉइंट कटिंग कोण कितने डिग्री पर होता है? तो 30 डिग्री पर होता है। कटिंग कोण कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री। यहीं पूछ दे कोल्ड चीजल तो उसका पॉइंट एंगल जो होता है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड नोज छेनी का कटिंग कोण होता है। ऑप्शन ए है 20 डिग्री से 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 35 से 45 डिग्री, ऑप्शन सी है
45 डिग्री से 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 25 डिग्री से 35 डिग्री। इसका सही आंसर जो है दोस्तों 35 डिग्री से 45 डिग्री है राउंड नोच छेनी का कटिंग कोण, है ना। अब बात करते हैं अदर धातुओं का कटिंग एंगल भी याद करते चलेंगे। एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम एवं जस्ता का 35 डिग्री होता है। ये आपको जो है कहीं 30 डिग्री भी मिल सकता है, तो ऑप्शन में 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री मारिए, ऑप्शन में 30 डिग्री नहीं है तो 35 डिग्री मारिए। तांबा एवं पीतल के लिए कटिंग एंगल चिपिंग एंगल कितना होता है, 40 डिग्री। पिटुआ लोहा के लिए 50 डिग्री, ढलवा लोहा तथा सामान्य कार्य के लिए 60 डिग्री, कास्ट स्टील के लिए जो होता है 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंगल प्लेट बनाई जाती है, ऑप्शन ए है माइंड स्टील, ऑप्शन बी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है रॉट आयरन, ऑप्शन डी है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। एंगल प्लेट जो होता है आपको कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनाया जाता है। एंगल प्लेट जो होता है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनाया जाता है। एंगल प्लेट होता है कैसे, इस तरह का होता है, आप देखे भी होंगे, है ना। ये जो होता है एंगल, इसमें जो है खांचे कटे होते हैं। तो अब पूछा जाता है कि एंगल प्लेट में खांचे क्यों कटे होते हैं। एंगल प्लेट में खांचे तो जॉब को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है। एंगल प्लेट में झिर्रियाँ कटी होती है, इन्हें इसलिए बनाया जाता है, ऑप्शन ए है भार कम करने के लिए, ऑप्शन बी है जॉब को नट बोल्ट द्वारा क्लैंप करने के लिए, ऑप्शन सी है सुंदरता के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी, जॉब को नट बोल्ट द्वारा क्लैंप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स एंगल प्लेट की खाली स्थान सतह फिनिश होती है जिसका प्रयोग मशीनिंग तथा मार्किंग करने के लिए किया जाता है। बॉक्स एंगल प्लेट के कितने परत जो होती है समतल होती है, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 3। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेम्पलेट निम्न में से किसकी नहीं बनाई जाती, ऑप्शन ए है सीट, ऑप्शन बी है गत्ता, ऑप्शन सी है कार्डबोर्ड और डी है रबर। इसका सही आंसर जो होता है गत्ता का टेम्पलेट नहीं बनाया जा सकता। टेम्पलेट होता क्या है ये जानिएगा आप। किसी भी जॉब को मार्किंग करने से पहले या अधिक उत्पादन के लिए जो पहले से सांचा एक तैयार कर लिया जाता है, उससे मार्किंग किया जाता है, वही कहलाता है एक तरह का टेम्पलेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्रॉस कट छेनी कितने कोण पर फोर्ज की होती है। क्रॉस कट छेनी जो होती है कितने कोण पर फोर्ज की होती है, ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। क्रॉस कट छेनी जो होते हैं 30 डिग्री के कोण पर फोर्ज किया होता है। अब आपसे पूछता है कीवे काटने के लिए किस चीज़ल का उपयोग किया जाता है, वह जो होता है क्रॉस कट चीज़ल होता है। हम क्रॉस कट चीज़ल को किस नाम से जानते हैं, तो कैप चीज़ल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आगे। देखिए, चाबी घाट साफ करने के लिए कौन सा स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। यहाँ क्या है भैया, चाबी घाट साफ करने के लिए स्क्रैपर पूछा गया है, तो ऑप्शन ए है हुक स्क्रैपर, ऑप्शन बी है हाफ राउंड स्क्रैपर, ऑप्शन सी है फ्लैट स्क्रैपर, ऑप्शन डी है ट्रेंगुलर स्क्रैपर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हुक स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। स्क्रैपर द्वारा कितनी धातु हटाई जा सकती है, ऑप्शन ए है 0.05 से 0.07 मिलीमीटर हटा सकते हैं। इसके द्वारा उतना धातु जो है हम लोग घिस के हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतह के हाई स्पॉटों को दूर करने हेतु कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है चीजल, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है स्क्रैपर, ऑप्शन डी है ग्राइंडर। इसका उपयोग जो होता है बहुत हाई स्पॉट, मैंने कहने का था ग्राइंडिंग करने के बाद भी कुछ कण जो होता है रह जाते हैं बहुत कम मात्रा में, उसे साफ करने के लिए जो किसका उपयोग करते हैं, हाई स्पॉट को साफ करने के लिए स्क्रैपर का उपयोग करते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, स्क्रैपर किस धातु का बनाया जाता है। ऑप्शन ए है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है माइंड स्टील, ऑप्शन सी है कार्बन स्टील, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। स्क्रैपर जो होता है कार्बन स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बड़ी बेयरिंगों को स्क्रैप करने के लिए कौन सा स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फ्लैट, ऑप्शन बी है हाफ राउंड, ऑप्शन सी है टेंगुलर, ऑप्शन डी है टू हैंडल स्क्रैपर। इसका सही आंसर हो जाएगा टेंगुलर स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। स्टील काटने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एज कितने कोण पर ग्राइंड होता है? स्टील के लिए कटिंग एंगल कितना होता है? ऑप्शन ए है 35 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 70 डिग्री। ये क्या होता है? 70 डिग्री होता है। एल्युमिनियम के लिए 35 डिग्री होता है, ब्रास एवं पीतल के लिए 45 डिग्री होता है। 60 डिग्री किसका होता है? माइंड स्टील का। माइंड स्टील 55 डिग्री होता है, एक बार देख लीजिए। स्टील के लिए 60 डिग्री होता है। चाबी घाट काटने वाले चीजल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डायमंड पॉइंट, ऑप्शन बी है साइड कट, ऑप्शन सी है राउंड नोज, ऑप्शन डी है क्रॉस कट चीजल। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रॉस कट चीजल। हर चीजल का फोर्जिंग कोण कितना होता है? हर चीजल का फोर्जिंग कोण कितना होता है? ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा हर चीजल का कितना होता है? हर चीजल का 30 डिग्री और कोल्ड चीजल का 60 डिग्री। चीजल किस प्रकार का टूल है? चीजल जो है किस प्रकार का टूल है? चीजल जब आपसे पूछा जाता है तो चीजल जो होता है ऑप्शन ए है कटिंग टूल, ऑप्शन बी है होल्डिंग टूल, ऑप्शन सी है मार्किंग टूल, ऑप्शन डी है मेजरिंग टूल। चीजल जो एक तरह का कटिंग टूल्स है। चिपिंग के लिए कौन से टूल का प्रयोग करते हैं? चिपिंग के लिए जो होते हैं कौन से टूल द्वारा का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है प्लायर, ऑप्शन बी है ड्रिल, ऑप्शन सी है हैमर, ऑप्शन डी है चीजल। चिपिंग के लिए जो हम लोग जो होते हैं चीजल का प्रयोग करते हैं। चीजल द्वारा कटिंग करना ही चिपिंग कहलाता है। देखिए साधारणतः चिपिंग एंगल जो होता है 40 डिग्री होता है, यहाँ 60 डिग्री दिया है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। हमने तो 40 डिग्री ही पढ़ा है अब तक। फ्लैट चीजल के लिए कटिंग एज में कुछ कन्वेसिटी क्यों दी जाती है? फ्लैट चीज में कटिंग चीजल में कन्वेसिटी क्यों जाए, इसको समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। आप चीजल देखे होंगे, चीजल का निचला सिरा जो होता है थोड़ा सा गोल बनाया जाता है दोनों साइड से, इसी को कहते हैं कन्वेसिटी क्यों दी जाती है? ऑप्शन ए है चिपिंग की सहूलियत के लिए, ऑप्शन बी है कटिंग एज की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी है कटिंग एज को धातु में फंसने से बचने के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी, कटिंग एज में धातु चिप्स को फंसने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होती है? वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता जो होती है ऑप्शन डी है 0.025 मिलीमीटर होती है ना। अब यहाँ देखेंगे वर्कशॉप शुद्धता के अनुसार सरफेस प्लेट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, वर्कशॉप सरफेस प्लेट, मास्टर सरफेस प्लेट और इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता जो होती है 0.025 होती है। इंस्पेक्शन का जो होता है 1 जीरो बढ़ जाएगा, 0.0025 होगा। और मास्टर का सरफेस प्लेट जो होता है 0.3025 मिलीमीटर होता है। इन मास्टर सरफेस प्लेट पर का प्रयोग जो होता है वर्कशॉप सरफेस प्लेट एंड इन्फेक्शन सरफेस प्लेट के जांच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सामान्य कटिंग टूल किस मटेरियल का बना होता है? ऑप्शन ए है टूल स्टील, ऑप्शन बी है स्पेशल स्टील, ऑप्शन सी है SC स्टील, ऑप्शन डी है हाई स्पीड स्टील। तो इसका सही आंसर जो होता है सामान्यतः कटिंग टूल जो होता है हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से औजारों की सहायता से एक वर्नियर हाइट गेज द्वारा एक गोल छड़ पर समानांतर रेखाएं खींची जाती है? ऑप्शन ए है सरफेस प्लेट वी ब्लॉक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष मापी टूल कौन सा है? ऑप्शन ए है चीजल, ऑप्शन बी है स्टील रूल, ऑप्शन सी है कैलिपर, ऑप्शन डी है माइक्रोमीटर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा कैलिपर। कैलिपर जो होता है अप्रत्यक्ष मापी टूल है। यहाँ जो है चीजल जो है कटिंग टूल है,
स्टील रूल जो है प्रत्यक्ष मापी टूल है। माइक्रोमीटर भी एक प्रत्यक्ष मापी टूल है। प्रत्यक्ष मापी के अनुसार जो होता है 3 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और तुलनात्मक, है ना। तुलनात्मक माप होते हैं। प्रत्यक्ष माप वह माप होता है जो डायरेक्ट इमेजिंग लिया जाता है, उसको प्रत्यक्ष माप कहते हैं। जो इनडायरेक्ट रूप से लिया जाता है, जैसे कि कैलिपर द्वारा माप के और फिर स्टील रूल पर जाकर चेक किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष माप। तुलनात्मक माप जो होता है, किसी मास्टर जॉब से तुलना की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तुलनात्मक माप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 130 नंबर। कौन सा टूल जॉब को सही आकार में बनाने के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है मार्किंग टूल, ऑप्शन बी है मेजरिंग टूल, ऑप्शन सी है कटिंग टूल, ऑप्शन डी है चेकिंग टूल। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्जिंग टूल। क्या हो जाएगा? मार्जिंग टूल। अगला क्वेश्चन, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के निम्नलिखित अंग में से क्रेटर वियर होता है। क्रेटर वियर क्या है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, तो आप देखे होंगे लेथ पे जितने भी टूल्स अधिकतर यूज होते हैं वो कहलाते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही होता है। ऑप्शन ए है फ्लैग, ऑप्शन बी है साइड, ऑप्शन सी है रैक, ऑप्शन डी है टिप। कैटर वियर मतलब होता है उसका क्रॉस सेक्शन एक तरह का कैसा होता है? फ्लैट होता है। आपका पार्टिंग टूल्स भी जो होता है ना, वो भी सिंगल पॉइंट ही कटिंग टूल है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना होता है। ऑप्शन ए है हाई स्पीड स्टील का, ऑप्शन बी है टूल स्टील का, ऑप्शन सी है कार्बाइड टिप्ड टूल का, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट का। इसका सही आंसर जो होता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल जो होता है ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक फेस प्लेट निम्नलिखित में से किसको पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है गोल जॉब को, ऑप्शन बी है फिनिश जॉब को, ऑप्शन सी है अनियमित जॉब को और डी है खोखले जॉब को। यहाँ फेस प्लेट जो होता है यह लेथ मशीन पर यूज होता है। इसका उपयोग जो होता है अनियमित आकार के जॉब को बांधने के लिए किया जाता है। एक और चक है अनियमित आकार के जॉब को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह जो होता है 4 जॉ चक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निहाय निम्नलिखित कार्य में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए है फोर्जिंग, ऑप्शन बी है वेल्डिंग, ऑप्शन सी है फिटिंग, ऑप्शन डी है मशीनिंग। निहाय जो होता है फोर्जिंग कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर में कितने फ्लूट होते हैं? फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर में जो होता है कितने फ्लूट होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर आप देखे भी होंगे, है ना। सॉरी, ये जो होता है इस तरह का होता है जिसको स्टार स्क्रू ड्राइवर आम बोलचाल के भाषा में हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होती है? वहाँ जो था mm में है, यहाँ जो क्या है इंच में है, तो मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता तो जो है 0.00001 इंच होता है। अभी जो वहाँ बताए थे 0.0025 वह जो आपको बताया गया था mm में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का है? ऑप्शन ए है माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी है दाब गेज, ऑप्शन सी है स्पीडोमीटर, ऑप्शन डी है पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है बिना संपर्क किए मापा जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न आकार के नट एवं बोल्ट के लिए निम्न में से किस स्पैनर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है डबल एंडेड स्पैनर, ऑप्शन बी है सॉकेट स्पैनर, ऑप्शन डी है बॉक्स स्पैनर, ऑप्शन डी सी है बॉक्स स्पैनर, डी है स्क्रू रिंच। इसका सही आंसर है जो डबल एंडेड स्पैनर। तो देखिए यहाँ जो होता है ये क्वेश्चन के अनुसार आपको पकड़ना है। ऐसे तो विभिन्न आकार के नट को पकड़ने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं? एडजस्टेबल स्पैनर का उपयोग करते हैं यहाँ, लेकिन एडजस्टेबल स्पैनर नहीं दिया है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो डबल इंडेड स्पैनर जो है हो जाएगा। इसमें डबल इंडेड क्या है? दो तरह के ही नट हो सकते हैं,
लेकिन अलग अलग हो जा रहा है इसके हिसाब से। चपची छेनी के आकार को मापा जाता है। ऑप्शन ए है इसके भार से, ऑप्शन बी है इसकी लंबाई से, ऑप्शन सी है इसके व्यास से, ऑप्शन डी है इसकी छोर की चौड़ाई से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसकी छोर की चौड़ाई से। अगर बात की जाए चीजल की, चीजल का माप जो होता है उसकी छोर की चौड़ाई से ही लिया जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन नीचे दिया गया है, इसको भी क्लियर कराते हैं क्या? इसको भी कोशिश करते हैं क्लियर कराते। नहीं, आगे क्वेश्चन है, देखिए आगे है 140 में, कोई बात नहीं। 143 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित संघ का एक भाग नहीं है? ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए है वर्ग, ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना आप? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम जान नहीं पाएंगे कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो फिर हम अगला वीडियो कैसे बना पाएंगे? आप ही से बताइए हमको। अगर आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑप्शन ए है वर्ग शीर्ष, ऑप्शन बी है त्रिकोणमापक शीर्ष, ऑप्शन सी है स्टॉक, ऑप्शन डी है केंद्र शीर्ष। इसका सही आंसर जो हो जाएगा स्टॉक जो है इसका हिस्सा नहीं है। कॉम्बिनेशन सेट में पूछा गया। कॉम्बिनेशन सेट में आप जानते ही हैं कि वर्ग शीर्ष, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और क्या सेंटर हेड होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉम्बिनेशन सेट में देखिए अगला क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट में निम्नलिखित भाग में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए है वर्ग शीर्ष, ऑप्शन बी है रूल, ऑप्शन सी है प्रोटेक्टर शीट, ऑप्शन डी है डायल गेज। तो यह जो होता है कॉम्बिनेशन सेट में नहीं होता। अगर आप कॉम्बिनेशन सेट नहीं देखे हैं तो मेरे देखिए, हमको थोड़ा लिंक वगैरह देने कम आता है, लेकिन आप सपोर्ट कीजिएगा तो सब आ जाएगा, है ना। तो आपको बता दें कि हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके जो भी देखना है बहुत सरल भाषा में हमारा चैनल जाना जाता है, बस इसलिए क्योंकि हम सरल भाषा में कोई भी चीज़ को बहुत आसानी से आप तक पहुंचाते हैं और आप समझ पाते हैं। माइक्रोमीटर कैलिपरों डायल संकेतों की शुद्धता की जांच निम्न द्वारा की जाती है ना। ऑप्शन ए है फीलर गेज, ऑप्शन बी है स्लिप गेज, ऑप्शन सी है रिंग गेज, ऑप्शन डी है प्लग गेज। यहाँ जो हम लोग प्रयोग जो होता है स्लिप गेज का उपयोग करते हैं। फीलर गेज आया है, फीलर गेज का उपयोग कहाँ करते हैं? फीलर गेज का उपयोग जो दो मैचिंग पार्ट्स के बीच के गैप चेक करने के लिए करते हैं। रिंग गेज का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सिलेंड्रिकल जॉब के बाहरी व्यास को मापने के लिए करते हैं। और डी है प्लग गेज। प्लग गेज का उपयोग जो होता है होल के व्यास को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 146 नंबर। समायोजन सेट हिंदी में देखिए यहाँ लिखा है ना, इंग्लिश में कॉम्बिनेशन सेट, तो समायोजन सेट लिखे तो समझ जाइएगा कि वो जो है कॉम्बिनेशन सेट ही लिखा हुआ है। उपयोग बताएं, कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग बताएं। ऑप्शन ए है लेआउट कार्य में, ऑप्शन बी है मापन में, ऑप्शन सी है कोण जांचन में और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 147 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग खाली स्थान किया जाता है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। ये बहुत ही सिंपल टूल्स है, आप मेरे कमेंट में आप जरूर लिखेंगे। ऑप्शन ए है सतह की समतलता जांचने हेतु, ऑप्शन बी है सतह की वर्गता जांचने हेतु, ऑप्शन सी है सीधाई की जांच करने हेतु, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप लिखेंगे हमारे कमेंट में कि पता चल पाए कितने लोग देख पा रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है अच्छी मजबूती के लिए सोल्डरिंग में क्लियरेंस की सीमा कितनी होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 0.75 से 0.10 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 0.022 से 22 नहीं होता है 0.22 होता है, ठीक है। इसको आप गलत मत समझ लीजिएगा, आप याद करने की कोशिश करिए। निगेटिव खोजिएगा ना तो भैया खोजते रह जाइएगा, जो अच्छा मिले उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी है 0.022 से 0.025 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 0.075 से 0.25 मिलीमीटर, ऑप्शन डी है 0.1 से 0.2 मिलीमीटर। इसका सही आंसर जो होता है सोल्डरिंग तो आप समझते हैं, जो आप गांव जो बिजली की दुकानों में तार को जोड़ा जाता है वही क्या कहलाता है? सोल्डरिंग कहलाता है।
तो सोल्डरिंग की शुद्धता कितनी होनी चाहिए? सोल्डरिंग की क्लियरेंस शुद्धता होनी चाहिए आपको 0.075 से 0.25 मिलीमीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घर्षण कोण, फिक्शन कोण, क्लच। घर्षण कोण क्लच का खाली स्थान में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है स्थिर मेश गियर बॉक्स, ऑप्शन बी है सिक्रोमेंस, ऑप्शन सी है इनलाइन स्लाइडिंग बॉक्स, इनलाइन स्लाइडिंग बॉक्स, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको सिक्रोम्स में, है ना। सिक्रोम्स में किसका देखिए काम नहीं कर पा रहा है, आप याद कर लीजिएगा। सिक्रोम्स में इसका उपयोग किया जाता है घर्षण कोण क्लच। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन सेट के जिस हेड में कोई भी कोण चेक किया जाता है उसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग से जो है किसी भी कोण को चेक किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है स्क्वायर हेड, ऑप्शन बी है प्रोटेक्टर हेड, ऑप्शन सी है सेंटर हेड, ऑप्शन डी है रूल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड का उपयोग जो होता है 0 से 180 डिग्री तक कोण चेक करने के लिए किया जा सकता है। प्रोटेक्टर हेड द्वारा आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूनतम कितने डिग्री के कोण मापा जा सकता है, तो वह जो होता है 1 डिग्री का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज फास्ट पढ़ाने का कोशिश किए हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।